अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सनम मारवी और मेरे 4 बच्चे हैं। बड़ी जो है वो बेटी है माशाल्लाह 15 साल की, और उसके बाद मेरे 3 बेटे हैं, पहलोल अली, विरद अली और अली मुस्तफ़ा। और 3 बेटे जो है वो अपने बाबा के पास रहते हैं और बेटी मेरे पास रहती है। कुछ ही साल पहले हमारी सेपरेशन हुई है और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की रज़ामंदी के साथ मेरी अभी शादी भी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, बट कहीं ना कहीं एक माँ को जो है वो यही होता है कि बच्चे जो है माँ के साथ रहें। तो मिस करती हूँ बच्चों को बहुत। अल्लाह करेगा वो वक्त, वो टाइम भी आएगा, मेरे बच्चे मेरे पास आ जाएंगे इंशाल्लाह। मेरे भाई मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि उनके साथ मतलब बचपन गुजरा उनके साथ, और हर चीज़ शेयर करना, मतलब मैं बहुत मिस करती हूँ। उसमें उनके साथ लड़ती थी और मतलब हर छोटी छोटी चीज़ पे हम लड़ते थे और हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। मैं उनको भी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और जैसे वो होते थे और हम लोग इतना खेलते थे, पर अब मैं इतना खेलती नहीं हूँ और इतना मैं बात भी नहीं करती, क्योंकि वही थे जिनके साथ मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी और काफ़ी चीज़ें शेयर करते थे, तो मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। राबिल जिस दिन पैदा हुई, मतलब उस दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो गई। तो राबिल के फादर का 2007 में टारगेट किलिंग में उनका मर्डर हो गया था कराची में। और तब राबिल छोटी सी 4 महीने की थी। और मेरे लिए, मैं 16-17 साल की एज थी, मेरे लिए मुश्किल था बहुत ज़िंदगी को गुजारा करना। मुझे ये लगता था कि मैं खुद बच्ची हूँ और मैं इसको कैसे संभालूंगी और मैं इसको क्या ज़िंदगी दूंगी। बट ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपना काम था, फ़न था, और मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद फिर फैमिली, आपको इस माशरे में अकेली औरत तो रह नहीं सकती। फिर फैमिली की वजह से मुझे शादी करनी पड़ी और मेरे 3 बेटे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पर यह है कि मैंने बेटी के लिए तब डिसाइड कर लिया था कि मैंने अपनी बेटी को बहुत अच्छी लाइफ देनी है। और अब के बाद मैं उसकी माँ नहीं हूँ, मैं उसका बाप हूँ। और मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं उसको हर ज़िंदगी की खुशियाँ ज़रूर दूँ, पर साथ साथ उस पर चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखूँ, जो कि बाप रखता है। बहुत ज़्यादा प्यार दूँ, पर बहुत उसके ऊपर ये भी होना चाहिए कि मेरी माँ है और उसने बहुत तकलीफ़ों से मुझे बड़ा किया है, और उसको इस चीज़ का एहसास हो कि कौन सी चीज़ मेरी माँ को पसंद है और कौन सी नहीं। मेरे लिए मम्मा बहुत स्पेशल है क्योंकि वो मेरे लिए हर रोल प्ले करती हैं। मेरे लिए वो मेरी मम्मा है, मेरी दोस्त है, मैं उनसे हर चीज़ शेयर करती हूँ और वो मेरी बात बहुत गौर से सुनती हैं। मुझे ये चीज़ सबसे अच्छी लगती है और मैं हर चीज़ के लिए उनको थैंक यू करती हूँ, क्योंकि जो कुछ भी है सब कुछ उनकी वजह से ही है। मतलब मेरी हर चीज़ उन्होंने पूरी की है। आई लव यू मम्मा। मेरी हर सुबह बस तुझे देख कर जगे, तेरे मुस्कुराने से जहाँ की हर खुशी मिले। जब घर तुझे छोड़ जाऊं तू उदास हो न सह पाऊं, तेरे कल के लिए आज मैं सारे जहाँ से लड़ जाऊं। तेरी नींद के लिए ही जागती हूँ मैं, रोज हिम्मतों को बांधती हूँ मैं तेरे लिए। सब दुआ है मेरी, तेरी खुशी में है खुशियाँ मेरी। आज से 3-4 साल पहले बिल्कुल भी मुझे सोशल मीडिया का इतना अंदाज़ा नहीं था, पर राबिल की वजह से इंस्टाग्राम और ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने सीखी, अभी तक सीख भी रही हूँ। अक्सर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मम्मा को नहीं समझ आती। मैं उनको बता रही होती हूँ और वो कहती हैं कि ये चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही, क्या बोल रही हूँ। तो मुझे अक्सर हंसी भी आती है क्योंकि वो बहुत कॉमन चीज़ होती है, यानी आजकल की जनरेशन में सबको पता होता है। मैं कोशिश करती हूँ बहुत ज़्यादा कि मैं राबिल के साथ टाइम स्पेंड करूँ और उसके साथ अपने सारे दुख और गम भुला के हर जोक पर हंसूँ, हर बात पे उसके लिए मीम बन जाऊँ। वो कभी मुझे कहती है मम्मा आपकी सारी बातें मीम होती हैं। Oh, Rabil, thank you so much, beta. Good.
माही, ये जो कल मैंने प्रोग्राम किया कराची में, उसका मैंने पोस्ट लगाया, देखो जरा। नहीं, ये तो गलत लगाया आपने। बस ठीक करो बेटा, फिर इसको अब आप ही ठीक कर सकती हो। आप पूरी मीम है अम्मा। मीम? मीम क्या होता है? इसका मतलब क्या है ये तो बता। तो आप ये हैं और आप बे हैं। सही है भाई, आपके कहने का कि मैं जो फनी, हाँ वो तो हूँ मैं भाई। जो गमगीन लोग होते हैं ना, ये सच बात है, वो हंसते बहुत ज़्यादा है। मैं कनाडा जा रही हूँ 15, तो आप मेरे साथ चलें। कनाडा नहीं, अगर आप शाम चलती हैं तो आपके साथ मैं जाऊँगी। इंशाल्लाह शाम भी चलेंगे, पर फिर कुछ प्लान तो करना पड़ेगा कि मेरे साथ एक दिन तो आप टाइम गुजारें। कहाँ चलें फिर? तो छांगा मांगा चलते हैं, वो हमारे करीबी हो। छांगा मांगा कभी देखा है आपने? छांगा मांगा सुना है पर गई नहीं कभी हम। अच्छा चलें, ठीक है, उधर ही चलते हैं। सनम, अब जॉर्ज टाउन पुराने घर चलते हैं, वहाँ से चेंज कर लें आप लोग, फिर छांगा मांगे की तरफ निकलते हैं। पहले तुम छांगा मांगा देखकर मुझे बताना कैसा लगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे 1 बाय 1 में तुम्हें ठीक है। घुमाऊंगी। सही है ना? जी। मामा, मुझे भी एक बात पता है छांगा मांगा की। मैंने ये सुना था कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने मतलब ट्रेन की इब्तिदा की थी, तो बेसिकली उनको इंजन के लिए ना लकड़ियाँ चाहिए थी और ज़्यादा, तो उस टाइम पे थी नहीं, तो इसलिए उन्होंने फिर यहाँ पे मतलब जंगल बनाया था। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने तुम्हें दिखानी है। हमारा स्टे यहाँ पे था TDCP में, ये पंजाब टूरिज़्म डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है। सबसे बड़ी बात, जब भी आप फैमिली के साथ निकलते हैं, एक इशू होता है आपकी सेफ्टी का। तो यहाँ पे आके कहीं भी ऐसा महसूस हमें नहीं हुआ कि हम अनसेफ फील कर रहे हैं या ऐसी कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं हुई। तमाम फैमिलीज़ को चाहिए कि वो यहाँ पे आएँ, नेचर के करीब तरीन जगह है, तो यहाँ पे तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हाँ, सुकून है बहुत। ये चीज़ें हम शहर में रहते हुए भूल चुके हैं, ना तो हमें वहाँ पे इतनी मुयस्सर। आजकल ट्रेडमिल और ये सारी चीज़ें आ गई हैं, कोई वॉक के लिए नहीं निकलता। असल फ़ायदा तो तब है कि जब आप नेचर हो और वॉक करें, तो ही आपकी बॉडी को जो है वो। बस थैंक्स टू राबेल बीबी, जिनकी वजह से आज हम राबिल, थैंक यू, आपकी वजह से हम भी घूम लिया। छांगा मांगा में जब उन्होंने बोला तो मैंने फ़ौरन से हाँ कर दिया, और मुझे ये था कि यहाँ पे जाएंगे सुकून होगा, और जब हम आए तो ऐसा ही था। बोटिंग पे चलते हैं पहले। बोटिंग स्टार्ट बोटिंग से करते हैं। ठीक है। ये जी हिस्ट्री ऑफ छांगा मांगा है। मामा, ये वो स्टीम इंजन जिसकी मैं बात कर रही थी। अच्छा जी। मैंने हर चीज़ इंजॉय की। हम जब बोटिंग पे गए और हम लोगों ने जब काफ़ी चीज़ें की, तो मतलब बहुत अच्छा लगा हमारे साथ। स्पेशली हम जब बोट पे गए तो वहाँ पर मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी इसलिए हुई क्योंकि राबिल बहुत कम बोलती और कम हंसती है,
तो वहाँ पर वो जो हंस रही थी और बोल रही थी तो मुझे वो बहुत ज़्यादा चीज़ पसंद आई। और उसके हंसने के लिए तो मतलब मैं हर बार चांगा मंगा सकती हूँ अगर वो इतनी खुश है तो। जब हम बोट पे थे तो मतलब वैसे मुझे ना वाटर फोबिया, मतलब मुझे पानी से बहुत डर लगता है जब पानी ज़्यादा डीप हो या इधर। पर मम्मा के साथ थी तो ये था कि चलो बैठ जाते हैं। ट्रेन के बाहर हम खड़े हुए, सबसे पहले राबिल, उसके बाद मुझे डर मेरा ख़त्म हो गया कि मेरी बेटी खड़ी हुई तो मुझे तो ज़रूर होना चाहिए खड़ा होना। मम्मा ने जब कहा कि हम जब ट्रेन पे बैठते हैं तो मुझे ये था कि इतना बोरिंग सा होगा जैसे हम मतलब ट्रेन पे बैठते हैं। पर जब हम बैठे तो वो जो व्यू आ रहा था, वो जो सारे ट्रीज़ थे और वो जगह थी वो बहुत ही अच्छी थी। मैंने काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स भी ली, तो मतलब बहुत मज़ा आया ट्रेन में हमें। राबिल जो है वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल में मेरी रिस्पेक्ट और मेरी इज़्ज़त जो है वो राबिल की वजह से ज़्यादा होती है। बहुत सब टीचर्स, प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। मैं इतना पढ़ना चाहती हूँ इसीलिए क्योंकि मैं देखती हूँ कि मेरी मम्मा कितना स्ट्रगल करती हैं। मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया मेरे लिए और मैं उनका इतना थैंक यू करूँ उतना कम है, क्योंकि मैं देखती हूँ उनको वो कितनी मेहनत करती हैं। साथ ये है कि मैंने तो सोचा हुआ है कि वो डॉक्टर हो, पर वो ख़ुद कुछ और सोचती है। बट मैंने उसके ऊपर रख दिया कि बेटा जैसे आपको अच्छा लगे आप कर सकती हैं और अच्छा इंसान बन जाए तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी है। बेटी एक ऐसा रिश्ता है जो मुझे हमेशा से बहुत प्यारा था। मैं चाहता था मेरी बेटी हो, लेकिन राबेल बीबी ने उस कमी को हमेशा पूरा किया। वो एक बहुत सुलझी हुई बच्ची है और मैं समझता हूँ कि बच्चियों के कदमों से ही घर से मुसीबतें और परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। हुबैब अंकल की अगर बात की जाए तो वो हमारी फैमिली में एज अ मतलब न्यू पर्सन ऐड हुए हैं, तो वो बहुत अच्छे हैं। मतलब उनको मैं डिस्क्राइब करूँ तो वो बहुत ही अच्छे हैं और मतलब मुझे उनसे वाकई से लगता है कि हाँ मेरे पापा हैं और पापा वाली फीलिंग्स आती हैं उनसे मुझे। और पहले तो बहुत अनकम्फर्टेबल लगता था कि कैसे बात करूँगी ये, पर फिर उसके बाद सब एडजस्ट होने लग गया और अब काफ़ी सही है हम लोग। हमेशा बहादुर रहे, उसको किसी चीज़ से डर ना लगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो बहुत डर जाती थी। उसके बाद मैंने सोचा कि इसको डर, जहाँ से डर लगे उसके साथ दोस्ती करवानी है इसकी, और हमेशा बहादुर रहे। जैसे मैंने बहुत सारे दुखों को हमेशा ज़िंदगी में देखा है और हमेशा गिर के और फिर से मैंने एक नया स्टेप उठाया है। मैंने कभी भी ज़िंदगी को ऐसा नहीं देखा कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो बस ख़त्म हो गई, नहीं। जब आप गिरते हो तो आपको ज़िंदगी बताती है कि इसके बाद जो आपने कदम उठाना है वो इससे बड़ा होना चाहिए ताकि फिर ना गिर सके। मेरी जो बेटी है राबेल, उसको म्यूज़िक मेरा बहुत कम पसंद है। वो इसलिए क्योंकि मैं जो म्यूज़िक करती हूँ वो सूफ़ीज़म है, वो मैच्योर लोग मतलब उसको समझ सकते हैं। मम्मा का म्यूज़िक की बात करें तो मुझे उनका म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, जबकि उनको ऐसा लगता है कि मुझे उनका म्यूज़िक नहीं अच्छा लगता।
पर मुझे उनका अच्छा लगता है। मतलब अब मुझे थोड़ी मीनिंग समझ आने लगी है, शायद इसलिए मुझे अच्छा लगता है। और उनका जो ए खुदा भी आया है, उसका म्यूज़िक और जिस तरीके से वो मतलब बता रही हैं, चीज़ को एक्सप्रेस कर रही हैं, वो बहुत अच्छा है। तो मुझे अब काफ़ी इंटरेस्ट हो गया अम्मा की म्यूज़िक की तरफ, तो मुझे उनका मतलब अच्छे लगते हैं काफ़ी। सनम एक बहुत कामयाब सिंगर हैं और मेरे लिए वो एक बहुत अच्छी बीवी है। वो एक बड़ा नरम दिल रखने वाली और सखी औरत है। हुवैब साहब एक अच्छे इंसान हैं बहुत, और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये एक अच्छे इंसान हैं और मुझे समझते हैं, मेरे दुखों को समझते हैं स्पेशली, और सारी चीज़ों को देखकर इन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, और इन्होंने नहीं, इनकी पूरी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट किया। तो बच्चों को सिखाना 3 से 4 साल पहले मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने बच्चों को सिखाना है, क्योंकि जितने भी मेरे पास स्टूडेंट्स आते थे वो यही कहते थे कि हमें कोई सिखाता नहीं है। हम जाते हैं, हम फ़ीस देते हैं, उसके बावजूद हमें दूसरे कामों में लगाया हुआ था। जी ये सुर देख लें, ये राग देख लें, पर हमें सिखाते नहीं हैं। तो मैंने ये सोचा और मैंने ऑनलाइन ये क्लासेस देना स्टार्ट किया। उसमें राबिल ने मेरी बहुत हेल्प की। राबिल ने मुझे एक ग्रुप बना के दिया, और ग्रुप के थ्रू हम उनको कॉल करते हैं और वो एक ही टाइम पर सारे होते हैं। जितना मैं सीखी हूँ, इतनी बड़ी मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, पर जितना मैंने अपने फादर से सीखा मैं उतना सिखा के जाऊँगी, मैं लेकर नहीं जाऊँगी। राबिल को स्पोर्ट्स बहुत पसंद है और बास्केटबॉल तो बहुत उसे पसंद है, और उसमें वो विन भी करती है। बास्केटबॉल में मैं अच्छी हूँ बहुत। टेबल टेनिस में बहुत कम खेलती हूँ, तो मुझे मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं है। पर जब यहाँ पे आए और देखा कि टेबल टेनिस है तो मेरा दिल किया, मैंने कहा चलिए खेल लेते हैं। और जब खेला तो बहुत मज़ा आया, मम्मा के साथ खेला था तो और भी ज़्यादा मज़ा आया। हैप्पीनेस टू मी इज़ बीइंग विद माई मदर। मतलब अगर मैं उनके साथ होती हूँ तो वो सबसे अच्छा टाइम होता है मेरे लिए, क्योंकि वो टाइम नहीं दे पाती, तो जितना टाइम मिलता है वो सबसे अच्छा होता है। मेरी हर सुबह बस तुझे देख कर जगे, तेरे मुस्कुराने से जहाँ की हर खुशी मिले। जब घर तुझे छोड़ जाऊं तू उदास हो न सह पाऊं, तेरे कल के लिए आज मैं सारे जहाँ से लड़ जाऊं। राबिल के साथ जो मैंने तारे मतलब दिन वाले नहीं, मैंने जो रात में तारे जो देखे हैं, वो ये था कि इतना अच्छा मेरा टाइम था, क्योंकि मैं जब हम बचपन में छत पे सोते थे, मुझे याद है हम सब बहन भाई लाइन के साथ छत पे सोते थे, तो सब का ये होता था कि जी मेरा ये वाला है, और ये जैसे गाड़ियों के लिए हम कहते थे कि ये वाली गाड़ी मेरी है। तो इस तरह से ही 3 जो स्टार्स हैं, मैं हमेशा से उनको मैंने देखा है। स्टार्स की बात की जाए तो मतलब कि यहाँ पे हमें बहुत अच्छी तरीके से नज़र आ रहे हैं कि कितना मतलब क्लियर है आसमान, और हम सितारों को देख सकते हैं। पर जैसे हम शहर में रहते हैं तो वहाँ पे तो घर के अंदर ही रहते हैं, पता भी नहीं चलता कि मतलब बाहर इतना है, और देखे जाए तो नज़र भी नहीं आते, इतना पोल्यूशन होता है वहाँ पे। गाँव जाएँ तो वहाँ पे मतलब नज़र आता है तो बहुत अच्छा लगता है, पर यहाँ पे आए माँ के साथ देखा तो ये मुझे अच्छा लगा। मेरा बचपन थोड़ा सा ये था कि मेरे फादर जो है उनकी मतलब उनका डेथ हो गई थी, और फिर बाद में जहाँ पर अम्मा की शादी हुई, मेरे फादर जो अब मेरे फादर हैं गुलाम रसूल उनका नाम है, मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि वो एक मेरी ज़िंदगी में फ़रिश्ता हैं। आजकल के ज़माने में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो किसी की औलाद को इतनी इज़्ज़त दे दे। अभी तक उनका हाथ मेरे सर पर है, और अल्लाह का एहसान है कि इतने अच्छे वालिद, मैं उनकी जितनी तारीफ़ करूँ वो कम है। यहाँ आके काफ़ी अच्छा लगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके हमें एक प्राइवेसी मिली, हमने एंजॉय किया, और फैमिली के साथ जो भी टाइम गुजरे वो इंसान के लिए अच्छा होता है। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। पंजाब टूरिज़्म डिपार्टमेंट की उन्होंने जो मैनेजमेंट यहाँ पर की हुई है, बहुत अच्छा लगा। स्पेशली रूम्स बहुत क्लीन और बहुत सुकून था। डिनर बहुत अच्छा था, वो इसलिए भी क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हमने जो है वो टाइम स्पेंड किया है।
इकट्ठे तो बहुत अच्छा लगा और सुकून था अल्हम्दुलिल्लाह। तो शायरी पसंद है ना आपको? जी जी। कौन से शायर पसंद है ज़्यादा? फैज़ अहमद फैज़ उनके। वाह क्या बात, अच्छी चॉइस। मुझे तो कभी पता ही नहीं चला राबिल। तो फैज़ साहब की आपको क्या क्या शायरी में क्या बात पसंद आई राबिल? एक तो जिस तरीके से वो मतलब कि एक चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं वो बहुत अच्छा है। जैसे कि उन्होंने मज़दूरों के लिए भी बात की और वो लोगों के हकूक़ के लिए बहुत ज़्यादा बात करते थे, तो इसीलिए मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। जो अच्छा ऐसा है बिल्कुल इस तरह से। आपका शायर फेवरेट कौन है? हुबैब ये कि मतलब मैंने बहुत सारे शायर को पढ़ा है, पर जितना मैंने मेरे दिल के करीब हज़रत बुल्ले शाह और हज़रत सचल सरमस्त है, क्योंकि उन्होंने क्या पैगाम दिया है कि आपकी दोस्ती अल्लाह के साथ मजबूत होनी चाहिए, इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है। और वैसे तो मैं सब और शायर को सिंधी शायर हज़रत शाहाबुद्दीन भिटाई, और उर्दू में उर्दू में जॉन साहब मुझे बहुत पसंद है। राबिल आई थिंक मुझे लगता है 2 साल की थी या उससे थोड़ा सा कम होगी, घर के बाहर ही तो किडनैप हो गई। फिर 2 साल तक हमने हमारी जो ज़िंदगी थी 2 साल तक मुझे लगता था बस ठहर गई है लाइफ एक जगह पर, बस सिर्फ यही सोचना है कि वो किधर होगी, वो क्या कर रही होगी, किसी ने दूध दिया होगा, किसी ने नहीं दिया होगा। ये वाला जो टाइम था बहुत बहुत मुश्किल टाइम था, बहुत माँ के लिए बहुत मुश्किल। मैं क्योंकि इसको कुछ याद भी नहीं है, पर ये कि जो थोड़ी थोड़ी इसको चीज़ें याद थी मैं से पूछती थी। मेरी ज़िंदगी बहुत मर्तबा टूट चुकी है, मेरे अभी बच्चे मेरे पास नहीं हैं, ये भी बहुत दुख है। उससे भी बड़ा दुख ये था कि राबेल का जो 2 साल वाला जो वक्त था, जो टाइम था, उससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता मेरी ज़िंदगी में और मेरी माँ की ज़िंदगी में कोई दुख नहीं हो सकता। और खुशी जो है वो जब राबेल पैदा हुई थी और पहली मर्तबा मेरे हाथ में आई थी, उससे बड़ी खुशी कभी ज़िंदगी में नहीं मिली। राबेल के साथ एक एक लम्हा मैं बड़ा खुशगवार इसलिए गुजारती हूँ कि जब भी मेरे बाद भी मुझे याद करे तो उसके लिए एक खुशगवार जो है वो मुझे याद करके हमेशा उसके आंखों में आंसू ना आए, वो हमेशा मुस्कुराए कि मेरी मामा तो उसे तो इस चीज़ का भी नहीं पता था, मैं बताती थी। तो ये अच्छा लगता है मुझे याद है कि हम अपनी माँ को जब कहते थे ना कि आपको इस चीज़ का नहीं पता, तो मुस्कुराती थी। मैं कहती थी देखें मैं समझा रही हूँ, उनको पता नहीं है। आज मुझे लगता है कि जब मेरी बेटी मुझे समझा रही है, मैं मुस्कुरा रही होती हूँ, तो मुझे लग रहा होता है कि देखें बच्चे कितने बड़े हो जाते हैं और हम देखें अभी खुद को समझ रहे होते हैं कि कल का दिन है। माँ को कहते थे कि अम्मी जी ये तुसी गलत कर रहे हो, तो माँ मुस्कुरा देती थी। आज बेटी मेरी मुझे कहती है आपने ये क्या गलत मामा कर दिया, इंस्टा पे ऐसे नहीं करना था। तो खुशी होती है कि बच्चे बड़े हो गए हैं। मैं नारा मस्ताना, मैं शौकिए रिंदाना, मैं नारा मस्ताना, मैं शौकिए रिंदाना, मैं तशना कहाँ जाऊं, मैं तशना कहाँ जाऊं, पी कर भी कहाँ जाना, मैं नारा मस्ताना, मैं शौकिए रिंदाना, मैं नारा मस्ताना, मैं शौकिए रिंदाना। मैं ता हरे लाहूती, मैं जो हरे मलकूती, मैं ता हरे लाहूती, मैं जो हरे मलकूती, नासूती ने कब मुझको, नासूती ने कब मुझको इस हाल में पहचाना, मैं नारे मस्ताना, मैं शौकिए रिंदाना, मैं नारे मस्ताना, शौकिए रिंदाना, मैं नारे